मैं जान से मार दूंगा सबको। अगर मारी चंदा की और किसी ने नजर उठा के भी देखा तो छोड़ूंगा नहीं किसी को। शांत रहो राधेश्याम, मैं कह रही हूँ मैं कुछ करती हूँ। शांत हो जाओ, बड़ी इज्जत करता हूँ मैं आप सबकी, लेकिन अगर हमारी लुगाई की शादी कोई करवाएगा तो जान से मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को। वो सेवक राम का बच्चा वो तो गया। राधेश्याम चुप करो, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। तुम थोड़ा धीरज रख के मैं ये शादी रुकवा दूँ। माँ ये सब क्या हो रहा है? गीतू दी बाहर कैसे आई? आपने तो कहा था कि वो दीवार के नीचे बंद है। चुप करो। क्या चुप करो? एक तरफ वो इतना नाराज है, धमकी दे रहा है कि अगर गीतू दी को कुछ हो गया ना तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा। परसी की चंद्रा की शादी। मैं बताती हूँ तुम्हें सब बता। क्या बताओगी आप? पूरे शहर में काज बच चुकी, हल्दी होने वाली और अब कैसे रोकोगी शादी? शादी रोक लूंगी मैं। रोक लोगी? अरे कैसे रोक लोगी मालकिन? शादी के कार्ड तक जा चुके हैं। मन्ने तो लागे है कि आपके बस का कुछ नहीं रहा मालकिन। अब तो मन्ने ही सब कुछ काबू में करना होगा। लिसन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिससे कुछ उल्टा सीधा हो जाए। तो मैं हेलो हेलो हेलो, ये राधेश्याम का बच्चा वो फोन पे था। मुझे बहुत डर लग रहा है। काव्या, क्या हुआ छोटी माँ? सब ठीक है ना? तो ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। कौन अच्छा नहीं कर रहा है छोटी माँ? ऋषभ तुम कहाँ थे अब तक? कब से ढूंढ रहे तुम्हें? जरा गीतू को समझाओ, एक तुम्हारी बात ये सुनेगी। ये जबरदस्ती चंदा की शादी करवा रही है। सब क्या तमाशा है? सबका एक एक करके दिमाग खराब हो गया क्या इस घर में? आप सुबह सुबह भजन लगा के बैठ जाती हैं। और गीतू, ये क्या ड्रामा है शादी का? चंदा नहीं चाहती उसके चाहने ना चाहने से क्या होता है भाई? आपको पता है ना, माँ बनने वाली है वो। 10 तरह की बातें करेंगे लोग। किसका बच्चा लेके घूम रही है? हवेली में रहने वाले हर एक शख्स पे शक जाएगा, आप पर भी भाई, है ना छोटी माँ? ये तो तुम समझ नहीं रही हो। मैं सब समझ रही हूँ छोटी माँ। शादी तो मैं करवा के रहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हमारे खानदान पर लोग शक करें, उंगली उठाएं, हमें ताने दें, हमारे बारे में बातें करें। किसी की मजाल मेरे भाई के बारे में कुछ भी कह दे। किसी के कहने ना कहने से क्या फर्क पड़ता? मुझे पड़ता है। भाई है वो मेरे, उनके बारे में कुछ नहीं सुन सकती। हाँ, हो सकता है आपको फर्क ना पड़ता, सौतेली जो है आप। गीतू, आप क्यों नाराज हो रहे हैं भाई? सही तो कह रही हूँ, इसमें गलत क्या है? खून के रिश्ते खून के रहते हैं, सौतेले सौतेले रहते हैं। शादी तो होके रहेगी भाई, मैंने फैसला कर लिया। हो सकता है शादी की रोशनी से सारा अंधेरा छट जाए और सब कुछ साफ साफ नजर आने लगे। गीतू दीदी, हमारे साथ ऐसा मत करो दीदी, हमारे को शादी नहीं करनी है, मर जाऊंगी दीदी। नहीं मरोगी, ट्रस्ट मी, मैं गारंटी लेती हूँ। आप करिए इसे तैयार। हमारी चंदा सबसे खूबसूरत दुल्हन दिखनी चाहिए। कौन? दीदी, मैं सेवक राम। वो चंदा ने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए कुछ लड्डू लेके आया हूँ। कहाँ मिलेगा इतना ख्याल रखने वाला पति तुम्हें, और तुम की नखरे पे नखरे किए जा रही। चलो खाओ लड्डू। खा ले, अपने लिए ना सही, अपने होने वाले बच्चे के लिए खा ले, उसका तो ध्यान रख। ले, खा ले, लेना। इसमें जहर है। जहर? वो चांदी का वर्क देखो, रंग बदल रहा है। इसका मतलब कुछ तो है इस लड्डू में। कहाँ से लेकर आए हो तुम? दीदी, ये तो वो हलवाई ने दिए थे, तो उसने कहा जाके दुल्हन को दे आओ। लड्डू आपने भेजे थे चंदा के लिए? नहीं दीदी, लड्डू तो अभी तक बने नहीं है। ये वो आदमी नहीं है, हलवाई तो कोई और था। कोई और? अरे भाई, मेरे सिवा दूसरा कौन है यहाँ पर? मैं तो हूँ। इसका मतलब ये सब राधेश्याम कर रहा है। चंदा के लिए उसी ने लड्डू। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चंदा कहाँ है? वो तो अपने कमरे में है। उसे अकेला क्यों छोड़?
पर क्यों? तुम लोग दीदी चंदा, चंदा, मैं यहाँ हूँ दीदी। चंदा, थैंक गॉड तुम ठीक हो चंदा। मुझे लगा दीदी दीदी वो नहीं छोड़ेगा हमारे राधे श्याम। वो उसे पता चल गया कि मैं शादी करने वाली हूँ। राधेश्याम जिंदा है? हमारे को माफ कर दो दीदी। अब सही कह रही थी। हाँ राधे श्याम जिंदा है वो जिंदा। मैं उसकी बातों में आ गई थी दीदी। तो उसने कहा था कि बहुत पैसे मिलेंगे, इसलिए वो कुछ दिन तक गायब रहेगा। तो मैं घर पे कह दूं कि वो मर गया। मुझे लगा था कि वो शायद कुछ गलत कर रहा है, पर मारे को ये नहीं पता था दीदी कि वो अभिमन्यु हुकुम का कातिल है। सच्ची में नहीं पता था। अब तो वो मारा खून भी कर देगा दीदी, हमारे बच्चे को भी मार देगा, पर वो ये शादी नहीं होने देगा। दीदी माफ कर दो मारे। चंदा से रो मत, इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती तुम्हारी शादी करूं। ये सब इसीलिए कर रही हूँ ताकि राधेश्याम सबके सामने आए और सबको सच्चाई बता दे, क्योंकि अभिमन्यु की मौत के साथ उसका कोई ना कोई लेना देना तो है। हो सकता है वो सिर्फ एक मोहरा हो, मारा किसी और ने हो सकता है कोई राधेश्याम का इस्तेमाल कर रहा हो। राधेश्याम ने जो कुछ किया किसी के कहने पे किया। लेकिन कौन? वही पता करना है ना चंदा। ना तुम जानती हो ना मैं जानती हूँ। अगर कोई सच्चाई बता सकता है तो सिर्फ राधेश्याम। इसलिए मेरा उससे मिलना, उससे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ राधेश्याम ही हमें सच्चाई तक पहुंचा सकता है, और इस सब में तुम मेरी मदद कर सकती हो। सिर्फ तुम्हारे बिना मैं उस तक नहीं पहुंच पाऊंगी चंदा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, ना तुम्हारे बच्चे को। ट्रस्ट मी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तो करोगी ना? दीदी अगर उसने अभिमन्यु हुकुम को मारा है तो फिर आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। मुझे परवाह नहीं है, जो खतरा होगा देखा जाएगा। बस अभिमन्यु के कातिल का पर्दाफाश करना है मुझे। सच लेकर आना है सबके सामने, चाहे कुछ भी हो जाए। अलग तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। गीतांजलि की जान खतरे में है। अलग कौन बोल रहा है? सवाल जवाब में वक्त बर्बाद मत करो, ध्यान से सुनो। गीतांजलि के घर एक शादी हो रही है, सैकड़ों मेहमान आने वाले हैं, लेकिन उसमें से कोई एक मेहमान है जो बधाई देने नहीं, गीतांजलि की जान लेने आएगा। वो मेहमान कौन है कोई नहीं जानता। वक्त कम है, जाओ, बचा सकते हो तो बचा लो अपने गीतू को। अलग अलग ऑपरेटर मेजर राजवीर बोल रहा हूँ। पता करिए, अभी मेरी लैंडलाइन पे कॉल आया, किस नंबर से आया था मुझे जल्द से जल्द बताइए। गीतांजलि इस मुसीबत में डाल दिया है तुमने खुद को। माँ ये क्या, नौकर चाकरों की शादी में हम पुतले बन के खड़े हुए हैं। हेलो काव्या, वो राधेश्याम कभी, हेलो राधेश्याम कभी भी आ सकता है। वो आ गया ना तो मुसीबत आ जाएगी। उसकी भी आईज ओपन। राजवीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताता हूँ, पहले ये बताइए कि शादी में कौन कौन मेहमान आ रहा है। आई डोंट नो राजवीर, वो तो लिस्ट गीतू ने बनाई है। क्यों, क्या हुआ? मुझे एक फोन कॉल आया, किसी ने कहा कि गीतू की जान को खतरा है। हो सकता है वो फोन कॉल झूठी हो, लेकिन अगर उसमें जरा सा भी सच निकला तो गीतू की जान को सही में खतरा है। पर गीतू है कहाँ? गीतू राज, गणेश्वर, ये लोग कौन है? ये नाचने गाने वाली की टोली है छोटी माँ।
पिछली बार का है। तुम समझते नहीं? गौरव तुमसे नहीं मिलना चाहती। सुनो, इस फालतू की बकवास का मेरे पास अभी कोई वक्त नहीं है। यहाँ कोई है जो गीतू की जान लेना चाहता है। मुझे तो तुम पे ही शक है। क्या? हाँ, अगर तुम अभिमन्यु को मार सकते हो तो तुम नहीं चाहोगे ना कि गौरव अभिमन्यु के कातिल तक पहुंचे। क्या बकवास कर रहे हो तुम उससे नहीं मिल सकते। वो देखो, वो वहाँ स्टेज पे है। राजवीर, स्टेज पे मत जाना। मैं तुम्हारी बेइज्जती और सहन नहीं कर सकती। काव्या, तुम में से कोई बात की सीरियसनेस समझ क्यों नहीं रहे? वो कोई भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन राजवीर, तुम ऋषभ, गीतांजलि की जान को खतरा है। क्या कह रहे हो तुम? सच कह रहा हूँ। एक फोन आया था धमकी भरा। वो इन मेहमानों में से कोई भी हो सकता है जो उसकी जान लेने की कोशिश करेगा। हम रिस्क नहीं ले सकते। तुम नजर रखो, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। कॉल 100। चंदा, अंदर जाओ फौरन। क्या लगा था तन्ने? तुम्हारे साथ बेवफाई करेगी मैं तन्ने छोड़ दूंगा? राधेश्याम बावला है, बावला है वो। सेवक राम तेरे साथ शादी करेगा और राधेश्याम तुझे देखता रहेगा। मारे जीते जी मैं तारा दूसरी शादी नहीं होने दूंगा, समझ ले, वरना थारी और सेवक राम दोनों की जान ले लूंगा। इतनी जल्दी क्या है राधेश्याम? पकड़े गए ना तुम? क्या लगा था तुम्हें? हाँ, बच के भाग जाओगे? मतलब मैं ठीक थी। जिंदा हो तुम और हम सबके सामने खड़े हो। अपने मरने का ढोंग करते रहे तुम। हाँ, 6 साल चलाया तुमने अपना ये नाटक। दाद देनी पड़ेगी। किसी को कानो कान खबर नहीं होने दी, ना तुमने और ना चंदा ने। क्यों किया तुमने ऐसा? अभिमन्यु का कत्ल किया ना तुमने? तुमने उसकी गाड़ी की ब्रेक फेल की है ना? जवाब दो, तुमसे पूछ रही हूँ। क्यों किया? बोलो। मैं कुछ नहीं बता सकता। आज तो तू बोलेगा ना मखराम, वरना गोली मार। सच सच बता, तू नहीं मारा था अभिमन्यु को? बोल सके नहीं? और अगर तुमने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? किसके कहने पे तुमने उसकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल किए? चुप रह के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक तुम सब कुछ सच सच नहीं बता दोगे कोई तुम्हें यहां से नहीं जाने देगा। तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमें सब सच सच बता दो। किसके कहने पे किया तुमने वो सब? बोलो, बोलो राधेश्याम, चुप क्यों हो? कौन है अभिमन्यु के कत्ल के पीछे? देखो राधेश्याम, अगर तुमने सच नहीं बताया तो पुलिस में पकड़े जाओगे। बेटर होगा कि सब कुछ सच सच बता दो। ये ऐसा नहीं मानेगा। राधेश्याम मैं 5 तक गिनूंगा। तब तक अगर सब कुछ सच सच नहीं बताया तो ट्रिगर दब जाएगा और तेरा खेल खत्म। 1 2 3 4
बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। आप गोली मत चलाइए। बताता हूँ कि इसके पीछे कौन है, किसने अभिमन्यु के गाड़ी के ब्रेक फेल किए थे। सब कुछ बताता हूँ। गाड़ी पकड़ो उसे। राधेश्याम रुक, राधेश्याम रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा। देखिए देखिए प्लीज, आप लोग जाएं, वहीं रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, प्लीज डरिए नहीं। राजवीर, राजवीर क्या हो रहा है ये सब? राधेश्याम यहीं कहीं छुपा हुआ है वो। जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। चंदा की शादी की बात सुनकर राधेश्याम से रुका नहीं गया और वो बाहर आ ही गया। अब खेल खत्म छोटी माँ। राधेश्याम, तुम जहां कहीं भी हो बाहर आ जाओ। छुपने का कोई फायदा नहीं है, अपने लिए ही मुसीबत बढ़ा रहे हो तुम छुपके। तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते। राधेश्याम सामने आओ। प्रियम यहीं रहो, भाई की बात। गीतू ध्यान से। राधेश्याम, अब छुपने का कोई फायदा नहीं है, यहां से बचकर नहीं जा पाओगे तुम। बाहर निकल आओ राधेश्याम, कब तक छुपोगे? राधेश्याम बाहर आओ। राधेश्याम, 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 छुपने का कोई फायदा नहीं है, बाहर निकलो। राजवीर कहीं दिखा तुम्हें? नहीं, लेकिन जाएगा कहाँ? यहीं कहीं छुपा होगा। बाहर निकलो राधेश्याम। खबरदार! काव्या! वाह! काव्या! काव्या! खबरदार! कोई आ गया है तो जान से मार दूंगा मालकिन को। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।